पंजाबी रंगमंच पटियाला प्रस्तुत करता है सफरे शहादत, चांदनी चौक से सरहंद तक। तो प्रेम खलिन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ, एक मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजय कान न की जय, सिर दीजय कान न की जय, सिर दीजय कान न की जय, बोले सोने हार सत श्री अकाल। सफरे शहादत, चांदनी चौक से सरहंद तक दास्तां है सिख इतिहास के लहू से लिखे हुए पन्नों की। ये कहानी है उन महान शहीदों की जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी, जो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। और ये कहानी है उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिन्होंने दीवारों में चिने जाना तो कबूल कर लिया, लेकिन अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। यह विशाल देश हिंदुस्तान, जिसको सदियों तक विदेशी हमलावर लूटते रहे थे, सदियों की इस लूटपाट ने मेरे देशवासियों की आन बान और शान को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। उनके हौसले पस्त कर दिए थे और उनकी जुर्रत खत्म कर दी थी। ये विदेशी हमलावर मेरे देशवासियों को काफिर कहकर शरेआम कत्ल कर देते, जबरी धर्म परिवर्तन कर देते और हमारी बहू बेटियों को उठा कर ले जाते। मुगल हमलावर बाबर का खूनी हमला तो गुरु नानक साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा था। जैसी मैं आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो, पाप की जंजले काबलो ताया, जोरी मंगे दान विलालो, जोरी मंगे दान विलालो। हिंदुस्तान की औरतें कितनी खूबसूरत हैं। बचाओ बचाओ। हाँ हाँ, देख तो सही, कितनी मोटी मोटी आंखें हैं। छोड़ दो मुझे, नहीं मुझे छोड़ दो, जाने दो। कश्मीरी सेब जैसे तो गाल है इसके। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ? अरे तुझे तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। अरे जन्नत में रहेगी, जन्नत में। नहीं चाहिए जन्नत। खून के छोड़ दो मुझे, नानक छोड़ दो। रात का कुंगू पाए वे लालो, साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आँख मसोला, मासपुरी विच आँख मसोला। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला, सच सुनाए सी सच की बेला। बाबर ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲੰਭਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। खुरासान
माना किया, हिंदुस्तान डराया, एती मार पाई कुरिलाने, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया। धीरे धीरे इन मुगल हमलावरों ने तमाम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और देश के हुक्मरान बन बैठे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तो पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी देश बनाने का ऐलान कर दिया और मेरे देशवासियों का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। इस धर्म परिवर्तन से वादिये कश्मीर के पंडित त्राही त्राही कर उठे और त्राही त्राही करते हुए कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब के जुल्म की दास्तां गुरु तेग बहादुर जी को सुनाई। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कह दिया कि जाओ, जाकर कह दो बादशाह हिंद से कि उनका गुरु तेग बहादुर है। अगर औरंगजेब उनको मुसलमान बनाकर दिखा दे तो सारा हिंदू अवाम मुसलमान बन जाएगा। ये सुनकर औरंगजेब तिलमिला उठा और फिर कुछ दिनों बाद गुरु तेग बहादुर जी को 3 सिखों सहित आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या खबर है शेख? हुजूर, आज मैं काजी साहब के हमरा चांदनी चौक कोतवाली गया था। बड़ा तमाशा हुआ हुजूर, चांदनी चौक में बड़ा जबरदस्त तमाशा हुआ। अच्छा। तेग बहादुर और तीनों सिख सभी के सभी अलग अलग पिंजरे में बंद थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम था और काजी साहब किताबे कानून के साथ मौजूद थे। अच्छा। और सिपाही काजी साहब का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर काजी साहब ने हुक्म दिया और उधर सिपाहियों ने मतीदास को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। फिर हुजूर, काजी साहब ने मतीदास को समझाया, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। बादशाह सलामत बहुत रहम दिल हैं। दीन इस्लाम कबूल करोगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे, यकीनन, बल्कि इनाम व इकराम से माला माल भी कर देंगे। तभी तो कह रहा हूँ कि हुकूमत की नीतियों के खिलाफ वर्जी छोड़ दो। फिर मतीदास ने क्या कहा? हुजूर, मतीदास ने चीख कर कहा, नहीं, अगर अल्लाह ताला ने सबको मुसलमान ही बनाना होता तो पैदा ही मुसलमान बना के करता। ये सुनकर काजी साहब तिलमिला उठे और उन्होंने फौरन फतवा दे डाला कि इस गुस्ताख मतीदास को आरे के साथ चीर कर 2 फाड़ कर दिया जाए। फिर क्या था हुजूर, मतीदास को खड़ा करके लकड़ी के 2 थंब उसके दाएं और बाएं गाड़ दिए गए। उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए गए। जब जलादों ने आरा चलाना शुरू किया तो खून के तुफके टिप टिप करके जमीन पर गिरने लगे। फिर मतीदास गिड़गिड़ाया होगा, दर्द से तड़पा होगा और रहम की भीख भी मांगता होगा। नहीं हुजूर, नहीं, वो तो एकदम खामोश था और उसने तो बस इतना ही कहा कि मेरा चेहरा मेरे गुरु की तरफ घुमा दिया जाए। बहुत सख्त होती है शेख, चीरने में जलादों को बहुत वक्त लगा होगा। हुजूर, खोपड़ी को चीरने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन हड्डियां और गोश्त तो तेज धार आरे ने
देखते ही देखते चीर डाले। बड़ी दिलचस्प मौत रही ये, जिसे देखकर काफिरों के दिल सहम गए होंगे। शाही काजी बहुत ही अक्लमंद हैं, जिन्होंने ऐसा फतवा दिया। हुजूर फिर बारी आई दयाले की। उससे भी काजी साहब ने वही सवाल दोहराया, दीन इस्लाम कबूल करते हो या मौत? उसने तो बहुत गुस्ताखी की हुजूर। क्या गुस्ताखी की उसने? उसने हुजूर की शान के खिलाफ बहुत बेहुदा अल्फाज बोले और हुजूर की रहम दिल सरकार को उसने जालिम भी कहा। हुजूर उसकी ये मजाल। हुजूर काजी साहब ने फैसला सुनाया, इस गुस्ताख शख्स को देग में उबाल दिया जाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या था हुजूर, एक बहुत बड़ी देग मंगवाई गई, उसमें पानी भरकर उबाला गया और दयाले को उस उबलती हुई देग में फेंक दिया गया। आलूओं की तरह उबाल दिया हुजूर, आलूओं की तरह। शेख, बहुत खूब। काफिर की गुस्ताखी की यही सजा होनी चाहिए। पर हुजूर, अफसोस की बात तो यही है कि देग में उबलते हुए भी वो वाहेगुरु वाहेगुरु की रट लगा रहा था। फिर क्या हुआ? हुजूर उधर सतीदास बंद पिंजरे में चिल्ला रहा था और चीख चीख कर कह रहा था कि बहुत जुल्म हो रहा है और ये जुल्म एक दिन मुगलिया सल्तनत को तहस नहस करके रख देगा। उसको भी पिंजरे से बाहर निकाला गया, किताब कानून खोल के सुनाया गया, दीन इस्लाम कबूल करते हो या मौत? फिर क्या कहा उसने? उसने भी दीन इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया हुजूर। उसके लिए तो काजी साहब ने बहुत ही खौफनाक मौत की सजा तजवीज की। कैसी सजा? उसके जिस्म के इर्द गिर्द रुई लपेट दी गई और लोगों के हुजूम के सामने तेल डाल डाल कर जिंदा जला दिया गया। बहुत खूब शेख, बहुत खूब। दिल्ली के लोगों को दिल्ली की गलियों में किसी सिख को शरेआम जिंदा जलाए जाने का तमाशा शायद फिर कभी देखने को ना मिले। लेकिन हुजूर वो आग की लपटों में जलता हुआ भी वाहेगुरु वाहेगुरु बोलता रहा। और तेग बहादुर, वो उस वक्त क्या कर रहा था? हुजूर वो तो पिंजरे में बंद था, सब कुछ देखते हुए भी खामोश था, बस अपने मुंह में बाबा नानक के कुछ शेर गुनगुना रहा था। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। इनको आरे से चिरवा दिया गया, देग में उबाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया और इन्होंने उफ तक नहीं की। औरंगजेब के रास्ते में जो भी आया कुचल दिया गया। शेख, शाही काजी से कह दो कि तेग बहादुर को हर हालत में दीन इस्लाम कबूल करवाया जाए। अगर इनकार करे
को शरेआम कत्ल करके पूरी दिल्ली में नुमाइश की जाए और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के बाजारों में लटका दिए जाएं। जो हुक्म आली जहां। बहुत जुल्म हुआ है। आज किसी के घर चूल्हा नहीं जला। इतना बड़ा जुल्म ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना। नए नए ढंग निकालते हैं कत्ल करने के। कहते हैं आरे से चिरवा दो, उबलती देग में डाल दो और जिंदा जला दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क पे खुदा का कहर नाजिल होके रहेगा। कितनी बेरहमी से मारा है सिखों को। अपने लोगों की खैर नहीं। पता नहीं अब गुरुजी पे कौन सा कहर टूटेगा। हिंदू धर्म तो अब खत्म हुआ समझो। बादशाह जालिम तो है ही, अड़ियल भी है। वो गुरुजी को मुसलमान बना के ही छोड़ेगा। नहीं नहीं धनीराम, ये तुम क्या कह रहे हो? वो गुरु तेग बहादुर जी हैं, शहीद दादे गुरु अर्जन देव जी के पोते और दल भंजन जोधे गुरु हरगोविंद जी के सपूत। वो एक बार जिसकी बाह पकड़ लें फिर छोड़ते नहीं। वो तो कहते हैं बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाही ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, गुरु तेग बहादुर बोलिया, हर भैये धर्म ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बाहे ना छोड़िए। हाँ तो शेख, आज की क्या खबर है? हुजूर, आज फिर बड़ा दिलचस्प तमाशा हुआ। दिन निकलने से पहले ही चांदनी चौक में दूर दूर तक हुजूम इकट्ठा हो गया था। लोग कह रहे थे कि खुदा खैर करे, आज कहर बरसने वाला है। फिर तेग बहादुर को बंद पिंजरे में से बाहर निकाला गया। उसके जिस्म पर छाले ही छाले थे। उसके बदन पे कोड़े के निशान नजर आ रहे थे, जिनमें से खून रिस रहा था। फिर और उसके चेहरे पर फिर भी अजब सा नूर था। उसने कुएं में से पानी लिया, वजू किया, मुंह पे पानी के छींटे मारे, फिर बड़े इत्मीनान से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। मुंह में कुछ बोल रहा था, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इधर काजी साहब पहुंच गए और जलालुद्दीन समाने वाला हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। जैसे ही उसने तलवार लहराई, लोग सहम गए। हुजूर, लोग तो सांसें थाम कर तमाशा देख रहे थे। काजी साहब ने किताबे कानून खोली और कहा, करामात दिखाओ या दीन इस्लाम कबूल करो। तेग बहादुर ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। हुजूर, फिर वो सिजदे की तरह सिर झुकाकर बुलंद आवाज में बोलने लगा,
जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुखे उजले कीती छुट्टी नाल। जलालुद्दीन समाने वाले ने शाही काजी के इशारे पर गुरु के झुके हुए सर पर तलवार का जोरदार वार किया और एक आवाज आई और गुरु का सिर धड़ से जुदा हो गया। तीकर फोर दिलीस सिर प्रभुपुर किया बयान तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन हुआ। बहुत खूब शेख, बहुत खूब। मुझे तो लगता है कि तू अफसाना निगार भी है। तुमने तो ऐसे हालात बयान किए जैसे सारा मंजर आंखों के सामने गुजर रहा हो। शेख, ये भी बताओ कि बागियों के मारे जाने के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। लोग शादियाने बजाते होंगे, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते होंगे। शेख, चुप क्यों हो? बोलो। जान बख्शी जाए हुजूर, बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। जल्दी बताओ। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सारा आवाम अफसोस में था। सब रो रहे थे, कुरला रहे थे और कह रहे थे पीरे हिंद को कत्ल करके बादशाह सलामत ने अच्छा नहीं किया। नहीं शेख, नहीं। तू सियासत के दांव पेच नहीं जानता। तेग बहादुर को कत्ल करके जहां हमने बगावत के बीज खत्म किए हैं, मुगलिया सल्तनत की जड़ें पुख्ता की हैं, वहीं इन काफरों को खत्म करके इस्लाम की खिदमत भी की है। इस्लाम की खिदमत भी की है। नहीं बादशाह सलामत, लोगों पर जुल्म करना इस्लाम की खिदमत नहीं, इस्लाम की तौहीन है। जुल्म करने से बगावत के बीज खत्म नहीं होते बल्कि और पैदा होते हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान होते हमने कई लोग देखे हैं। अपने विचारों की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए भी हमने बहुत से लोग देखे हैं। लेकिन किसी दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए, किसी दूसरे के विचारों की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए हमने गुरु तेग बहादुर जी और 3 सिखों के अलावा आज तक कहीं कोई नहीं देखा। कुर्बानी तो हजरत ईसा ने भी दी थी, लेकिन अंत के समय कष्टों से डरते हुए उनके शिष्य उनका साथ छोड़ गए थे। पर गुरु तेग बहादुर जी के किसी भी सिख ने उनका साथ नहीं छोड़ा और हंसते हंसते जामे शहादत पी गए। पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के समय महज 9 साल के थे गुरु गोविंद सिंह जी। जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने यौवन में आए तो उन्होंने इस जालिम मुगलिया हुकूमत की जड़ें उखाड़ देने का फैसला किया और उन्होंने बैसाखी वाले दिन देश भर से सिख संगत को आनंदपुर साहिब पहुंचने का हुक्म दिया और सभी संगतें हुम हुमाकर आनंदपुर साहिब की ओर उमड़ पड़ी। सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, गुरां दे सते आए। सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, गुरु गोविंद जी आए। सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं। नीला
नीला कोड़ा बांका जोड़ा, नीला कोड़ा बांका जोड़ा, हथ विच बाज सुहाए, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं, सब संगतां चलियां आनंदपुर नूं। अरे देख भाई, चारों तरफ कितनी भीड़ है। हाँ भाई हाँ, बहुत भारी मजमा लगा है। हाँ भाई, चारों तरफ कनाते ही कनाते, चांदनियां, शामियाने, तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, वो देख, सामने दीवान में बैठे हैं गुरुजी। दूर से ही कितना नूर नजर आ रहा है। लगता है कथा का भोग पड़ा है अभी अभी। वो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे ये क्या, गुरुजी ने खड़े होके मयान से तलवार निकाल ली है। देखो कैसे गरज कर कहा गुरुजी ने, अकाल पुरख का हुक्म है, धर्म के प्रकाश हेतु, दुष्टों के नाश हेतु, खालसा पंथ की साजना करूं। अरे आगे भी तो सुन, क्या कह रहे हैं गुरुजी? कि है कोई गुरु का सिख जो अपना शीश भेंट करे? कहा था ना मैंने, सिखों की खैर नहीं। अब तो गुरुजी खुद ही सिखों के शीश मांगने लगे हैं। अरे चुप रहो भाई, गुरुजी जो करेंगे ठीक ही करेंगे। कोई नहीं उठा शीश देने को, जान सबको प्यारी होती है। नहीं नहीं, वो देखो, एक सिख ने हौसला बुलंद किया है। वो देखो, वो जा रहा है एक सिख। अरे ये तो दयाराम है, लाहौर वाला खत्री। कहते हैं रोज गुरुजी के दीवान में कथा सुनने आया करता है। अरे खत्री तो शीश देंगे ही, इनका तो काम ही है लड़ना मरना। वो देख, वो देख, गुरुजी ने उसका बाजू पकड़ा है, और एक हाथ में तलवार भी है, और कहीं लेके जा रहे हैं। अरे तंबू में ले गए हैं, तंबू में। तलवार चलने की आवाज सुनी? हाँ, वो देख, गुरुजी तंबू से बाहर आ गए हैं और हाथ में खून से लथपथ तलवार है। हाँ भाई, तलवार तो खून से लथपथ है, मैं नहीं देख सकता। लगता है दयाराम तो गया इस दुनिया। अरे भाई, गुरुजी पे भरोसा रखो, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। देख देख देख, फिर वही बात कर रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं गुरुजी। अब कौन जाएगा मौत को गले लगाने? वो देखो, धर्मदास उठा है। धर्मदास? हाँ, वो दिल्ली वाला जाट। पता नहीं इस बेचारे का क्या बनेगा। गुरु की बातें तो गुरु ही जाने। देख भाई देख, फिर निकले हैं गुरुजी तंबू से बाहर। अब तो तलवार खून से पूरी तरह सनी हुई है। मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। फिर मांग रहे हैं एक और सिर। क्या 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 हो गया है गुरुजी को? वो देखो, हिम्मत राय उठा है, हिम्मत करके। वाह, हिम्मत राय, जगन्नाथपुरी वाला। जीवर नीची जात, इसे क्या पड़ी थी जान देने की? गुरुजी पर भरोसा रखो, मारे राखे आपे आप। हैं? इसे भी पकड़ कर अंदर ले गए। फिर वही आवाज आई है तलवार चलने की। गुरुजी खुद ही मारने लगे हैं सिखों को। अब नहीं बचेगा कोई सिख। देख, फिर आ गए हैं गुरुजी, खून से सनी हुई तलवार लेके। एक सिर और भागेंगे। अरे सुन, वही बात कह रहे हैं गुरुजी, वही बात दोहरा रहे हैं। इस बार नहीं कोई उठता। चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे अरे, वो देख, उस कोने से उठा है कोई। कौन उठा है? अरे ये तो मौकम चंद है, द्वारका का, गुजरात वाला। गुजराती? अरे सुन तो सही, क्या कह रहा है?
ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੈ विन सिर सेव करीजै कहता है ये शीश तो है ही गुरु का। सच कह रहा है भाई, ये शीश तो है ही गुरु का। हाँ, है ही गुरु का। धन्य सिक्खी, धन्य गुरु के सिख। लो देखो, साहब चंद नाई भी खड़ा हो गया। नाई साहब चंद, देखो कितने चाव से जा रहा है शीश देने के लिए। अरे अरे वो देखो, करिश्मा करिश्मा, पांचों के पांचों सिख बाहर आ गए हैं। अरे अरे ये तो सारे जिंदा हैं। ये तो जिंदा हैं। गात्रों में करपाने सज रही हैं, सबने एक जैसे लिबास पहने हुए हैं। दोहरी दस्तारें सजा रखी हैं, कितने चुस्त और खूबसूरत लग रहे हैं, पहचाने ही नहीं जा रहे। हाँ, पुराने लिबास जो त्याग दिए हैं। नहीं, पुराने ख्याल भी। यह तो बिल्कुल बदल गए हैं। शेर लग रहे हैं, शेर। चलो भाई, हम भी अमृत छक के गुरु के सिंह सज जाएं। चलो भाई, चलो चलो भी चलो। बोले सोनहाल सत श्री अकाल। ओ गुरु गोविंद होए प्रगटिया दसवें अवतारा, जिन अलख अपार निरंजना जपयो करतारा, निज पंथ चलायन खालसा कर तेज करारा। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तब सहजे रचियो खालसा सावत मर्दाना, यूं उठे सिंह पबकार के सब जग डर पाना। ते सब दुष्टन को छेद के अकाल जपाना। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। यूं सरपंथ चलायन बड़सूर गुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। पी बहु पाहुल खंड तार होए तनम सुहेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। शहनशाह हिंद का इकबाल बुलंद हो हुजूर। हाँ तो शेख, पंजाब की क्या खबर है? खबर कुछ अच्छी नहीं है हुजूर। पंजाब में गोविंद सिंह के पीछे लग के लोग बागी होते जा रहे हैं। गोविंद सिंह? वो ही गोविंद सिंह हुजूर, जिसके वालिद तेग बहादुर को
हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के जुर्म में चांदनी चौक में कत्ल किया गया था। तेग बहादुर के दादा अर्जुन देव को भी हमारे दादा जान शहंशाह जहांगीर ने बगावत के इल्जाम में ही कत्ल किया था। जी हुजूर, इस गोविंद सिंह के दादा हर गोविंद को भी बगावत के जुर्म में ही ग्वालियर के किले में 12 साल कैद काटनी पड़ी थी। अभी भी बगावत की आग इनके सीने में धधक रही है। हुजूर, बड़े ही जिद्दी किस्म के लोग हैं ये तो पुश्तों से ही बागी हैं। अब तो गोविंद सिंह ने इन लोगों को पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है कि हर सिख ही बागी होता जा रहा है। हुकूमत का जरा भी खौफ नहीं रहा इन लोगों को। बस 5 सिख इकट्ठा होते हैं, बाटे में पानी डालकर खंडे से हिलाते हैं, लोगों को घूंट घूंट पिला देते हैं और कहते हैं कि अमृत है, अमृत। अमृत? आबे हयात हुजूर, आबे हयात। आबे हयात पीते ही लोगों का डर, खौफ सब खत्म हो जाता है। वो ललकारे मारने लगते हैं, जयकारे गजाने लगते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओए, ये क्या बदतमीजी है? बस हुजूर, पिछले 5 बरस से दंगा फसाद करके पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इन्होंने बदअमनी फैला रखी है। नीची जात वाले गरीब भूखे नंगे लोग, जिनके पास खाने की रोटी नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं, सब अमृत छक के सिंह बनते जा रहे हैं। सिंह? शेर, शेर जनाब, शेर। शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं, ललकार रहे हैं हुकूमत हिंद को। अच्छा हुजूर, जो बागी है वो घोड़ा है, जिसकी हुकूमत को तलाश है, सब सिंह बनके गुरु के साथ मिलते जा रहे हैं। आनंदपुर तो हुजूर इबादत गाह थी, इन्होंने बगावत का अड्डा बना दिया हुजूर। हैं? इबादत गाह को बगावत का अड्डा बना दिया है? जी हुजूर, वहां पर तो किले भी तामीर हो गए हैं, किलों पर केसरी निशान लहरा रहे हैं वहां। अच्छा, वहां तो नीली पीली पगड़ी वालों का सैलाब आया हुआ है हुजूर, सैलाब। हथियार बंद सिख घुड़सवारी कर रहे हैं, तलवारबाजी और नेजेबाजी की कवायद कर रहे हैं, असलहा और बारूद भी इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि हुकूमत के खिलाफ बगावत की तैयारी हो रही है। जी हुजूर, नारे बुलंद कर रहे हैं, नारे। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। गोविंद सिंह को दबाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अच्छा हुजूर, गुरु कहते हैं मैं इन गरीब सिखों को राज देना चाहता हूँ, इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। अच्छा, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी सत्ता और हमारी हुकूमत छीनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जी हुजूर। हुजूर, अभी तो कच्ची बला है, कच्ची, अभी से दबा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को दिल्ली में आ धमके। कल तक जो लोग मेरी रियाया थे, मेरी एक खुड़की से कांप उठते थे, आज वो सिर पर पगड़ी बांधकर खुद को सरदार कहलाने लगे हैं, हथियार रख के हुकूमत को ललकारने लगे हैं। भेड़े अपने नाम के साथ सिंग लगाकर शेर तो नहीं बन सकती ना, मेम ने खाल पहनकर बाघ तो नहीं बन सकते। मुगलिया हुकूमत की ताकत का शायद अंदाजा नहीं इनको। हुजूर की बहादुर फौज 2 दिनों में ही गोविंद सिंह को मसल के रख देगी।
शेख, जी हुजूर। सूबा सरहंद वजीर खान और शमाली हिंदुस्तान की तमाम 10 लाख मुगलिया फौज के नाम हुक्म जारी कर दिया जाए कि गोविंद सिंह और उसके सिखों को घेरे में लेके कुचल दिया जाए। जो हुक्म आलीजा। आबे हयात, आबे हयात अमृत पीकर बगावत करते हैं। मैं इन बागी सिखों का नामो निशान मिटा दूंगा। आए थे अनंतपुर पे हमला करने के लिए। हुजूर, हुजूर, अनंतपुर पर किए सभी हमले सिखों ने नाकाम कर दिए और मुगलिया फौज का बहुत जानी नुकसान हुआ है। मैं भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूं। हुजूर, सिंह ऊंची पहाड़ी पर मोर्चा लगाई बैठे हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो तीरों और गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं। हुजूर, उनके पास तोप भी है। तोप के गोलों ने मुगलिया फौज का बहुत जानी नुकसान किया है। अच्छा, उनके पास तो भी है। इतने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं इन सिखों ने। जी हुजूर, हथियारों का तो बहुत बड़ा जखीरा है सिखों के पास। लगता है हम अनंतपुर में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। जफर बेग, वजीर खान कभी हारा नहीं। कभी हारा नहीं। अब तो आलमगीर की 10 लाख मुगलिया फौज भी हमारे साथ है। इतनी बड़ी फौज के सामने कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जफर बेग, तो फिर अनंतपुर का घेरा इतना सख्त कर दो, इतना सख्त कर दो कि इनका रसद पानी मुकम्मल बंद हो जाए। पानी के नालों के बहाव मोड़ दो, दरियाओं के किनारे पहरा लगा दो। जब ये भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगे तो ये खुद ब खुद ही हथियार छोड़कर गिड़गिड़ाते हुए हार मान लेंगे। ठीक है हुजूर। वजीर खान कभी हारा नहीं। कभी हारा नहीं। एक मुठ छोलियां दी खा के तेरे लंगरा चों पूर पूर मौत नू डरावे तेरा खालसा। 5 गुट पी के तेरे बाटे ओ बरेम वाले मस्त होए हाथियां नू तावे तेरा खालसा। लो सिंह जी, लंगर छक लो। ये चने की एक मुट्ठी ही हिस्से आई है। लगता है लंगर मस्ताना हो गया है। हाँ सिंह जी, घेरा जो सख्त कर दिया है इन मुगलों ने, हमें भूखे प्यासे रखकर पकड़ना चाहते हैं। लेकिन हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह हैं। आखिरी दम तक लड़ेंगे और शहीद हो जाएंगे। हाँ सिंह जी, एक बात बताऊं, औरंगजेब भी बहुत परेशान है लंबे घेराव से। वो भी चाहता है कि घेरा जल्दी खत्म हो। अरे सिंह जी, वो देखो कौन आ रहा है। होशियार हो जाओ, कोई मुगल जासूस लगता है। सलाम अलैकुम भाईजान, मैं शाही कासिद हूँ। ठहरो, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं? जी कोई नहीं।
तलाशी ले सकते हो। बताओ क्या कहना चाहते हो? सिंह जी, बादशाह हिंद औरंगजेब का पैगाम है। उनकी ओर से जंगबंदी कर दी गई है और पीरे हिंद गुरु गोविंद सिंह जी जहां चाहे जा सकते हैं। अच्छा? बादशाह हिंद गुरु जी के साथ मुलाकात की इच्छा भी रखते हैं। हाँ, वो जहां चाहे जा सकते हैं, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। ये पैगाम कुरान पाक पर चस्पा है। बादशाह ने यह भी लिखा है, अल्लाह कसम किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा। लाइए, हम ये पैगाम खुद लेकर जाएंगे। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। सिंह जी, मैं यहाँ पहरे पर मुस्तैद रहता हूँ। आप यह पैगाम लेकर गुरुजी के पास जाइए। मैं जाता हूँ। लगता है लम्बे घेराव से औरंगजेब भी परेशान है, इसीलिए जंगबंदी करना चाहता है। सिंह जी, क्या फैसला हुआ? गुरुजी ने सिंघों के साथ सोच विचार की है। सिंघों ने कहा है कि घेराव से पहले 10,000 सिंह थे आनंदपुर में, अब मुश्किल से 500 ही बचे हैं। वो भी भूखे प्यासे, खाने को दाना तक नहीं बचा और हथियारों का जखीरा भी अब खत्म ही समझो। अब तो आखिरी समय आ गया है और फिर आनंदपुर छोड़कर कुछ तो बच ही जाएंगे, फिर जंग भी जारी रख सकेंगे। ये तो बिल्कुल ठीक बात है सिंह जी। सिंह ये भी कह रहे थे कि बादशाह का कसमनामा है, विश्वास तो करना बनता ही है। हाँ सिंह जी, वो तो है। इसीलिए गुरुजी ने आज रात आनंदपुर छोड़ देने का फैसला किया है। अच्छा? गुरु पातशाह ने यह भी साफ कर दिया, बचकर रहना, इनकी कस्मों पे एतबार नहीं करना। बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार संभाल लिए जाएं और बचते सभी सामान को आग लगाकर जला दें, ताकि दुश्मन के हाथ ना आ जाए। हाँ, आधी रात हो चुकी है, काफिला तैयार है। चलो सिंह जी, चलें। सभी सिंह मार दिए गए। देख कैसे लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। वो देख, कुछ सिंह बचकर निकल गए हैं। सिंहों का एक जत्था वो जा रहा है। अच्छा, गोविंद सिंह एक जत्था हमारे साथ लड़ने के लिए छोड़कर हमें मूर्ख बनाकर निकल गया। कोई बात नहीं, पर आज सिंह बचेंगे नहीं। आगे सरसा नदी में बाढ़ आई हुई है, पीछे हम खड़े हैं अपनी फौजें लेकर। आगे जाएंगे तो सरसा नदी में डूब कर मरेंगे और पीछे मुड़े तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो देख, सरसा नदी के पानी में कूद पड़े हैं सिख। चलो ये भी अच्छा है, खुद ही डूब कर मर जाएंगे। चले थे हमारी हुकूमत छीनने। वो देख कैसे बहते जा रहे हैं सिख। सामान भी सारा बह गया है इनका। उनका असला बारूद सब गीला हो गया। अब क्या मुकाबला करेंगे हमारे साथ। वो देख, कुछ सिख बच गए हैं। इन्होंने सरसा नदी पार भी कर ली है। मुझे तो लगता है गुरु गोविंद सिंह इनमें ही है। हाँ, इन्हीं में है गोविंद सिंह। वो देख, सिर पे कलगी सजी है
हाथ में तलवार लहराते हुए कैसे घोड़ा दौड़ाता जा रहा है। वो सोनिहाल के नारे लगाता हुआ जा रहा है। गोविंद सिंह बच के निकल गया। बागी गोविंद सिंह बच कर निकल गया। बागी गोविंद सिंह बच कर निकल गया। निहंग खान दरवाजा खोलो। आओ 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 गुरु के प्यारे हो, आओ। धन भाग जो गुरु की लाडली फौजों ने गरीब के घर में कदम रखे। निहंग खान, मुगल सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं। मुगल सिपाही? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर। गुरुजी कहाँ हैं? हम गुरुजी के साथ ही थे, वो आते ही होंगे। धन्य गुरु गोविंद सिंह जी। हैं? ये क्या? बचित्तर सिंह जी तो शदीद जख्मी है। बेटा आलम खान। जी अब्बा जान। जल्दी से गर्म पानी लेके आओ, जख्म साफ करके सिखों की मलहम पट्टी करनी है। अभी लाया अब्बा जान। सेवा करते हुए नहकामी, इसको होते परापत स्वामी। सेवा करते हुए नहकामी, इसको होते परापत स्वामी। सेवा करते हुए नहकामी, इसको होते परापत स्वामी। अब्बा जान, कुछ सिपाही अपनी हवेली की तरफ आ रहे हैं। सिंगो, निकल चलो। भाई बचित्तर सिंह जी तो शदीद जख्मी है, इनको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आप मेरी फिक्र ना करो, मैं तो पल दो पल का मेहमान हूँ। तुम जाओ सिंह जी, निकल जाओ। तुम्हारी बहुत जरूरत है पंथ को। जाओ सिंह जी, निकल जाओ और गुरुजी के साथ मिल जाओ। हाँ, ठीक कहते हैं भाई बचित्तर सिंह। तुम सिपाहियों के हाथ मत आओ, जल्दी से निकल चलो, जल्दी से। सिंह जी, आप पिछले दरवाजे से निकल जाइए। निहंग खान, तू तो सरकार का वफादार है। हमें इत्तला मिली है कि तुमने गुरु गोविंद सिंह और उनके सिखों को पनाह दी है। नहीं जनाब, नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ तो देख लो, कोई नहीं आया। हमारी इत्तला बहुत पुख्ता है। गोविंद सिंह और उसके सिख यही छुपे हैं। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ कोई नहीं आया। हुजूर, ये खून के निशान कैसे? ये तो जनाब मेरी बेगम साहिबा की साग काटते हुए उंगली कट गई थी। ठहरिए। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्या बात? निहंग खान, लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। गुरु गोविंद सिंह और उसके सिख यही छुपे हैं। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर मेरी बेटी और दामाद आराम फरमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बेटी का निकाह हुआ है। बेटी मुमताज। जी अब्बा जान। गुस्ताखी माफ निहंग खान, हमें गलत फहमी हो गई थी। अच्छा, चलते हैं। जी, या अल्लाह। अब्बा जान, बचित्तर सिंह जी तो गुजर गए। मैं अब निकाह नहीं करवाऊंगी। गोविंद सिंह पकड़ा गया या नहीं? नहीं हुजूर। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चप्पे चप्पे पर पैरा है, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। फिर गोविंद सिंह घेरे से कैसे गायब हो गया? हुजूर, पता चल गया है गोविंद सिंह का, पता चल गया है हुजूर।
अच्छा, कहाँ छुपा है सिखों का गुरु गोविंद सिंह? छुपा नहीं हजूर, पूरी जंगी तैयारी करके बैठा है। चमकौर की कच्ची गढ़ी पे कब्जा कर लिया है उसने। अपने लाओ लश्कर के साथ जंग के लिए तैयार बैठा है हजूर। वो जयकारे लगा रहा है, राज करेगा खालसा। क्या जंग के लिए तैयार है वो भूखा प्यासा गोविंद सिंह अभी भी जंग के लिए तैयार बैठा है, अभी भी कह रहा है राज करेगा खालसा। जी हजूर, भारी नुकसान के बावजूद चढ़ती कला में है वो। मुझे तो लगता है सिंह अभी काफी गिनती में है। पर हमारे टिड्डी दल के सामने तो वो मुट्ठी भर ही है। जफर बेग, चमकौर की गढ़ी को घेर लिया जाए, गढ़ी की एक एक ईंट उखाड़ दी जाए और पकड़े गए सिखों को कत्ल कर दिया जाए। और गोविंद सिंह, उस बागी गोविंद सिंह को जिंदा हमारे सामने पेश किया जाए। जी हजूर। राज करेगा खालसा। हमारी हुकूमत छीनने के ख्वाब देखते हैं ये लोग। वजीर खान कभी हारा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी 21 दिसंबर 1704 की सर्द रात को 40 सिंहों और 2 बड़े साहबजादों के साथ चमकौर की कच्ची गढ़ी में पहुंच गए थे। रात का समय था, बूंदाबांदी हो रही थी, सभी के बस्तर भीगे हुए थे। साए साए करती ठंडी हवा कंपा रही थी, लेकिन सिंहों का खून खौल रहा था। उन्होंने ऐसा जोरदार जयकारा लगाया कि सारा चमकौर कांप उठा। सभी लोग भूखे थे, प्यासे थे, आज भी खाने को कुछ नहीं मिला। थकान से चूर हो गए थे सभी, कई रात से सोए भी नहीं थे, ओढ़ने बिछाने को कुछ भी न था। बस घोड़े की काठी का तकिया बना लिया और सभी जमीन पर ही लेट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह भी ठंडी जमीन पर लेट गए और सभी नींद के आगोश में चले गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी सोए नहीं। वो दबे पांव आकर सोए हुए सिंहों के बीच टहलने लगे। कंपकपाती ठंड में सिंहों को ठंडी जमीन पर लेटे हुए देखकर गुरुजी की आंखें नम हो गईं। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, दबे पांव सिंहों में टहलने लगे सतगुर, भक्ति से मुरीदों की बहलने लगे सतगुर। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, मुश्किल हुआ इस जगह से कदम आगे को धरना। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पायती आए तो सिंहों के चरण चूमने बैठे। थोड़ा आगे गए तो साहबजादे वहां सोते हुए पाए। सोए हुए बच्चों को कहा सर से पकड़कर, बेटा चल दोगे अब अब्बा को अकेले छोड़कर। इसी दौरान अमृत बेला हो गया था और सभी सिंहों ने अमृत बेले का दीवान सजाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसन महला चौथा, छंद घर चौथा। हरे अमृत पिन्ने पिन्ने लोएना, मन प्रेम रतना राम राजे, मन राम कसवटी लाया। कंजन सो बिना प्यारे, गुरमुख रंग चलो लिया। मेरा मन खालसा जी होशियार हो जाए, चारों ओर से मुगल सेना आगे बढ़ती आ रही है। चलो चलो, उठाओ 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 शस्त्र, चलो चलो चलो, उठाओ 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 जल्दी। सिंह जी, गुरु साहब का क्या हुक्म है? गुरु जी का हुक्म है कि 8-8 सिंह गढ़ी की चारों दीवारों पर मोर्चा संभाल ले। ठीक है सिंह जी, ठीक है।
गुरुजी ने भी गढ़ी की बुर्जी पर मोर्चा संभाल लिया है। हाँ सिंह जी, साहबजादा अजीत सिंह भी गुरुजी के साथ है। हाँ भाई मदन सिंह जी, हम दोनों गढ़ी के दरवाजे पर पहरा देंगे। सिंह जी, कितनी फौज है मुगलों की? 10 लाख। वो जो ऊंची ऊंची घास हिलती जुलती नजर आ रही है ना, वो सारे मुगल सिपाही ही हैं, पूरे 10 लाख। वो 10 लाख और हम 40। आज पूरा होगा गुरुजी का वचन। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिंह जी, हम तैयार हैं। बोले जफर बेग, चमकौर की कड़ी में कितने सिख होंगे? यही कोई 40-50 हजूर। हुजूर, जयकारों की आवाज तो सुनो, सिखों की गिनती बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ? हम 10 लाख हैं, 10 लाख। अगर सब लोग एक एक मुट्ठी भी मिट्टी की गड़ी पर फेंक दें, तो गड़ी मिट्टी में दफन हो जाएगी। आज की लड़ाई सिखों की आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद तो इस दुनिया में सिखों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सुनो, ये सिख बेदीन है, काफिर है, काफिर। इन काफिरों को मारना सवाब का काम है, सवाब का। जिस जिसके हाथों ये काफिर सिख मारे जाएंगे, उनको जन्नत नसीब होगी, जन्नत। बहादुरों, दिखा दो आज अपनी ताकत। कोई एक भी बागी जिंदा बच के ना जाए। नाहर खान, आगे बढ़ो और गढ़ी का दरवाजा तोड़ डालो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तीर दागो। हजूर, हजूर। जफर बेग, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? हजूर, हजूर, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। गड़ी से तीरों की ऐसी बौछारें हुई कि हमारे हजारों आदमी मारे गए। और हजूर, नाहर खान भी। क्या कहा? नाहर खान भी मारा गया? जी हजूर। उफ, बहुत अफसोस। हमारा बहादुर सिपाह सलार नाहर खान मारा गया। खुदा उसको जन्नत अता फरमाए। हजूर, हम गड़ी पर कब्जा नहीं कर सकते। क्यों? क्या बात? हजूर, सिखों के तीरों के सामने हम बेबस हैं। जफर बेग, मैं बादशाह हिंद के सामने कौन सी सूरत लेकर जाऊंगा कि 10 लाख की फौज भी गोविंद सिंह को पकड़ नहीं सकी। सुनो जफर बेग, गोविंद सिंह तीरंदाजी में बहुत माहिर है। दो कोस तक मार करते हैं उसके तीर। ऐसा करो कि तीरों की मार से दूर रहकर मोर्चा संभालो, और जैसे ही उसके तीर खत्म हो जाएं, गढ़ी पर हमला बोल दो। जो हुक्म हजूर। हुजूर, तीरों की आवाज बंद हो गई है। लगता है सिखों के तीर खत्म हो गए हैं। बहादुरों, अब सिखों के पास तीर खत्म हो गए हैं। आगे बढ़ो और गढ़ी पर हमला बोल दो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
जान बख्श दो सिंह जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी अम्मी है, मुझे जिंदा छोड़ दो खुदा के खातिर। मैं मरना नहीं चाहता सिंह जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा छोड़ दो। हम जान लेने में नहीं, जान बख्श देने में यकीन रखते हैं। हमारी किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। लो पानी पियो और जाओ, तुम्हें माफ किया। वाह सिंह जी वाह, काफिर तुम लोग नहीं, काफिर तो हम हैं। आप तो संत हो, संत सिपाही। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वाह सिंह जी वाह। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा, जहां भी सिंह अड़ गए झंडा वहीं गड़ा। सिंहों का रूप देख कर लहू नुचड़ गया, दहशत से हर मुगल का हुलिया बिगड़ गया। चमकौर की गढ़ी में ऐसा युद्ध था छिड़ा, आज तक न था कभी इतिहास में पड़ा। एक एक सिंह लाख लाख से लड़ा, एक एक सिंह लाख लाख से लड़ा। जख्मों से सिंह सूर में भी चूर हो गए, तो सरदार सर कटाने पे मजबूर हो गए, मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। सिंह जी, ये कैसा मुकाबला है? हम 40 और वो 10 लाख। 10 लाख हो या 20 लाख, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। 40 सिंहों के खून का एक एक कतरा 40-40 लाख सिंह पैदा करेगा। हाँ सिंह जी, हम एक एक सवा लाख से लड़ेंगे। वो देखो, साहबजादा अजीत सिंह भी मैदाने जंग में जा रहे हैं। हैं? गुरुजी ने अपने बेटे को भी जंग में भेज दिया। सुनो, क्या कह रहे हैं अजीत सिंह? नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया तो फिर जीता नहीं आऊंगा। कैसे मुगलों को चीरते हुए जा रहे हैं साहबजादा अजीत सिंह? भगदड़ मच गई है दुश्मन की फौज में। ऐसे तलवार चला रहे हैं जैसे किसान फसल काट रहा हो। बेटे किसके हैं? गुरु गोविंद सिंह के। बोले हजूर, बहुत आदमी मारे गए हमारे। लगता है गुरु गोविंद सिंह खुद मैदाने जंग में आ गए हैं। नहीं जफर बेग, ये गुरु गोविंद सिंह नहीं, उनका बेटा अजीत सिंह है। क्या तलवार चलाता है हजूर, बस काटता ही चला जाता है। जिस पर उसकी तलवार गिरती है तो फाड़ कर देती है। खामोश, ये वक्त दुश्मन की तारीफ करने का नहीं। गुस्ताखी माफ हजूर। हजूर, अगर हमने सिपाहियों को बचाना है तो पहले अजीत सिंह को खत्म करना होगा। ये काम अनवर खान करेगा। अनवर खान, हर वो सिपाही जिसका भाला अजीत सिंह को लगेगा, उसे इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो और अजीत सिंह को खत्म कर दो।
वो देखो, अनवर खान अपने सैनिकों के साथ कितनी तेजी से साहिबजादा अजीत सिंह की ओर आ रहा है। उसका सारा बदन तो लोहे के जरा बख्तर से ढका है। घमासान की लड़ाई हो रही है। ये क्या? लड़ते लड़ते साहिबजादा अजीत सिंह की तलवार टूट गई। तो क्या हुआ? साहबजादा अजीत सिंह ने नेजा हाथ में ले लिया है और घोड़े की रकाब में खड़े होकर ललकारा है, अनवर खान! उन्होंने इतनी जोर से नेजा मारा कि नेजा अनवर खान का जरा बख्तर तोड़कर उसके सीने से पार हो गया। बोले अजीत सिंह ने पूरे जोर से नेजा वापस खींचा। ये क्या? नेजा तो टूट गया। अब क्या करेंगे अजीत सिंह? उनके पास कोई और हथियार भी तो नहीं है। अजीत सिंह का घोड़ा भी जख्मी होकर गिर पड़ा है। अब क्या करेंगे अजीत सिंह? छोटी कटार निकाल रहे हैं। अरे वाह वाह, छोटी कटार से ही मुगलों का घेरा तोड़ दिया। बोले ये क्या? मुगलों की ताजा दम भारी सेना फिर साहिबजादा अजीत सिंह की ओर बढ़ रही है। सभी ने अपने नेजों की नोक अजीत सिंह के सीने की तरफ कर रखी है। मुगल सिपाही बहुत पास आ गए हैं। हाथों हाथ लड़ाई हो रही है। अजीत सिंह छोटी कटार से ही मुकाबला कर रहे हैं। ये क्या? किसी ने साहिबजादा अजीत सिंह की पीठ में नेजा घोंप दिया। धन्य वीर अजीत सिंह, धन्य हो, धन्य वीर अजीत सिंह। अरे ये क्या? ये कायर गिरे हुए साहबजादा अजीत सिंह को नेजे मार मार के छलनी छलनी कर रहे हैं। वो देखो, मुफ्ती से गुरु साहब जयकारे लगा रहे हैं। धन्य गुरु गोविंद सिंह जी। अरे ये क्या? छोटे भाई जुझार सिंह भी जंग में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। गुरुजी, रोको इसे, मत जाने दो जंग में। एक बेटा तो रख लो। महज 14 साल का बालक है वो। खेलने कूदने की उम्र है उसकी। कितना नाजुक है वो, फूल जैसा। दुश्मन छल्ली छल्ली कर देंगे। उसे मत जाने दो गुरुजी, उसे मत जाने दो। चलो चलो गुरुजी से विनती करते हैं कि गुरुजी जुझार सिंह को जंग में ना भेजो, ना भेजो। साहिबजादा अजीत सिंह की शहादत के बाद गढ़ी में बहुत ही कम सिंह बचे थे, पर जंग अभी भी जारी थी। 14 वर्षीय जुझार सिंह कहने लगे, गुरु पिताजी, मैं भी जंग में जाऊंगा। तो गुरु पिता ने कहा, बेटा क्या तुम दुश्मन का मुकाबला कर लोगे? तो जुझार सिंह बोले, क्यों नहीं पिताजी, लड़ना नहीं आता मुझे, मरना तो है आता। खुद बढ़ के गला तेग पे धरना तो है आता। गुरुजी ने कहा, शाबाश बेटा, और खुद जुझार सिंह के तन पर हथियार सजाने लगे। अल्लाह यार खान जोगी ने लिखा है, गुरुजी कहने लगे, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें,
ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बर्छी तुम्हें खाते हुए देखें। बेटा, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मेरी जान कभी भी नहीं करना। इसी दौरान सिंह आकर कहने लगे, गुरुजी एक बेटा तो रख लो अपने पास, मत जाने दो इसे जंग में। तो गुरुजी ने सिखों से कहा, क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? मेरे लिए सिखों और पुत्रों में कोई अंतर नहीं है। और इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने एक के बाद दूसरे बेटे को भी मैदान जंग में भेज दिया। सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह भी रुके नहीं, मैदान जंग में कूद ही पड़े और अपनी छोटी सी कृपान से ही मुगलों से लड़ रहे हैं। वो देखो कैसे काट रहे हैं दुश्मनों को। गुरु गोविंद सिंह जी के सपूत हैं, ऐसे ही लड़ेंगे। हैं? ये क्या, दुश्मन ने घेर लिया है उनको। कितने जख्म लगे हैं उनको, पर उफ तक नहीं की। कैसे कहेंगे उफ? गुरु तेग बहादुर के पोते हैं, गुरु अर्जन देव जी के वारिस, जिन्होंने तपती हुई तवी पर बैठकर भी उफ तक नहीं की। लड़ते लड़ते उसी जगह पहुंच गए हैं जहां बड़े भाई अजीत सिंह का मृतक शरीर पड़ा है। एक 14 साल के बच्चे के सामने ये बड़े बड़े कद्दावर मुगल सिपाही ऐसे नन्हे से बच्चे को नोचने के लिए आगे बढ़े हैं। हाय हाय, वो देख, एक तीर लगा है उसके कलेजे में। हे वाहेगुरु, जुझार सिंह भी भाई अजीत सिंह की बगल में गिर पड़े हैं। न जीते जी बिछुड़े थे और न मरकर ही बिछुड़े हैं। वो देखो सिंह जी, गुरुजी ने गढ़ी की छत से फिर एक जयकारा लगाया है। बोलो अंधेरा छा गया और जंग बंद हो गई। मुगल सिपाही अपने अपने खेमों में लौट रहे हैं। कैसी जंग थी आज की। हम 10 लाख और वो मुट्ठी भर। लेकिन पूरा दिन हम गढ़ी के पास नहीं जा सके। ये देखो, हाँ ये देखो, यही है अजीत सिंह, गुरु का बड़ा बेटा। कितनी बहादुरी से लड़ा है। सलाम है इसकी बहादुरी को। पूरे 370 जख्म है उसके बदन पर। कैसे छलनी छलनी किया है। इनाम के लालच में हर एक सिपाही ने भाला मारा है उसको। और जी, छोटा सा बच्चा, उसका छोटा भाई छोटी सी तलवार लेकर कैसे आया था लड़ने को। दोनों भाई एक साथ पड़े हैं। जब मेरा भाला जुझार सिंह को लगा तो इसने उफ तक नहीं की। बड़े भाई का सर गोद में लेकर कह रहा था, देखो हम कौन हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई जुझार सिंह, तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूं। भाई से बिछुड़कर मुझे जीना नहीं भाता, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं भाता। और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ ही सो गया। अरे मियाँ, काफिर को मारा है, जन्नत मिलेगी आपको, जन्नत। अगर एक बच्चे को मारकर जन्नत मिलती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी जन्नत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जन्नत। आज के बाद मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। या अल्लाह, रहम रहम मेरे मौला, रहम।
बस एक ही तीर्थ है हिंद में, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे जहां, खुदा के लिए, खुदा के लिए। सिंह जी, पिछले 2 दिनों में क्या से क्या हो गया। सिखों और पुत्रों की लाशें सामने पड़ी हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी कितने शांत हैं, अरदास कर रहे हैं। सुन, आवाज आ रही है। गुरु जी कह रहे ने, हे वाहिगुरु, आप जी दा शुक्र है, आप जी दे बख्शे हुए अजीत सिंह ते जुझार सिंह धर्म युद्ध विच जूझदे हुए शहीद हो गए ने। 4 पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर बतीत होया, 4 पहर रहन आई है अपने भाणे अंदर बतीत करनी। सेई प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। धन्य गुरु गोबिंद सिंह जी, धन्य गुरु गोबिंद सिंह जी। सब कुछ छिन चुका है, सिंह शहीद हो गए, सिखों और पुत्रों की लाशें सामने पड़ी हैं, फिर भी गुरुजी अकाल पुरख का शुक्राना कर रहे हैं। मुसीबत में डोलना नहीं, वाहे गुरु की रजा में रहना, यही तो सिखी है। सिंह जी, सुबह जंग में जूझते हुए हम दोनों भी शहीद हो जाएंगे। यदि गुरुजी भी शहीद हो गए तो खालसा पंथ का क्या होगा? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। ये देश तो सदा के लिए गुलाम होके रह जाएगा। मेरा ख्याल है गुरुजी को गड़ी से निकल जाना चाहिए। यही तो सिंघों ने भी कहा था, पर गुरुजी माने ही नहीं। मैं यहाँ पहरे पर रुकता हूँ, आप अंदर जाकर खबर लेकर आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। यदि गुरुजी गड़ी छोड़कर चले जाएं, तो छिन्न भिन्न हुए पंथ को फिर इकट्ठा कर लेंगे। आगे जैसे गुरुजी का हुक्म। क्या हुआ सिंह जी, गुरुजी मान गए? गुरुजी मानते नहीं थे, फिर 5 सिंघों ने सोच विचार करके खालसा रूप में गुरुजी को हुक्म कर दिया कि गुरुजी पंथ की भलाई के लिए चमकौर की गड़ी छोड़ के चले जाओ। फिर गुरुजी मान गए क्या? हाँ, मान गए हैं। अच्छा हुआ, गुरुजी मान गए हैं। आधी रात हो गई है, गुरुजी भी जाने की तैयारी करते होंगे। वो देखो, गुरुजी अपनी कलगी भाई संगत सिंह के सिर पर से जा रहे हैं। हाँ, भाई संगत सिंह गुरुजी के हम शकलजू हुए। अरे वो देखो, गुरुजी ने एक लंबा सा नेजा हाथ में लिया है और वो गढ़ी की खिड़की के पास पहुंच गए हैं। नीचे देख रहे हैं। लगता है ऊँघते हुए सिपाहियों को देख रहे हैं। अरे वो देखो, गुरुजी नेजे के सहारे खिड़की में से कूद गए हैं। सुन, गुरुजी क्या कह रहे हैं? पीरे हिंद वीरवत, पीरे हिंद वीरवत, पीरे हिंद वीरवत। हिंद का पीर जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है। लो, गुरुजी तो पहचाने ही नहीं गए। मुगल सिपाहियों का घेरा तोड़ के निकल गए। वो गए, वो गए, वो गए। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।
गुरु गोविंद सिंह जी मुगल सिपाहियों का घेरा तोड़कर चमकौर की गढ़ी से दूर निकल गए। सुबह होते ही मुगल सेनाओं ने फिर चमकौर की गढ़ी पर हमला कर दिया और बचे हुए सिंह भी शहीद हो गए। वाह गुरु के सिंहो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। एक दिन इस जालिम मुगलिया राज का खात्मा हो के रहेगा। मेरे भाइयों, मैं हूं आपकी बहन शरण कौर। आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहती थी, पर सख्त घेराव के कारण मैं गढ़ी में पहुंच ना सकी। मेरे भाई, तुमने तो अभी भी कृपान हाथ में थामी हुई है। लगता है मरने के बाद भी जंग में जूझने के लिए तैयार है तू। कितना बांका जवान है, कितना खूबसूरत मुखड़ा है, कितनी खूबसूरत छोटी छोटी दाढ़ी है। ऐसा लगता है अभी उठकर बातें करने लगेगा। मेरे भाई, साहिबजादा अजीत सिंह भी तो तेरे ही जैसे थे। गठीला शरीर, छोटी छोटी दाढ़ी, नूरानी चेहरा, शादी करने लायक हो गए थे। कितने सुंदर लगते थे, पर पिता गुरु की आज्ञा मानकर मौत को दुल्हन बना के ले आए। हे वाहेगुरु, इन शहीदों को अपने चरणों में निवास बख्शना। है लड़की, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सेवा कर रही हूँ। सेवा? कैसी सेवा? देखता नहीं, मैं शहीद सिंहों का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। अच्छा, बागियों की लाशों का अंतिम संस्कार कर रही हो? तुझे पता नहीं, बागियों की तरफदारी करना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा है सजाए मौत। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कौन है तू? सिंगड़ी। अच्छा, सिंगड़ी है तू? हाँ, सिंगड़ी हूँ मैं। मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का अमृत छका है। खबरदार आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगी। जनाब, बहुत बहादुर लड़की है। इन नाजुक हाथों में तलवारें नहीं, रंगली चूड़ियां अच्छी लगती है, चूड़ियां। पकड़ो, पकड़ो इस गुस्ताख को और ले जाओ इसको और इसी जलती हुई आग में फेंक दो इसको। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। 2 रातें और 1 दिन बीत गया और दूसरा दिन भी गुजरता जा रहा है, पर चमकौर की गढ़ी से आज तक कोई खबर नहीं आई। चमकौर
चमकौर की गढ़ी पे कब्जा कर लिया गया है हुजूर। कितनी लाशें मिली हैं गढ़ी में? हुजूर 37। 37? सिर्फ 37? लाखों की गिनती में मुगलिया फौज सिर्फ 37 सिखों से मुकाबला करती रही। गोविंद सिंह को हमारे सामने पेश किया जाए। हुजूर वो बहुत चालाक निकला। वो अपनी दस्तार और कलगी अपने हमशक्ल भाई संगत सिंह को पहना के बच निकला। ओह, ये क्या सुन रहा हूं मैं? गोविंद सिंह बच निकला? 8 महीने जफर बेग पूरे 8 महीने अनंतपुर को घेरे रखा, पर वो बच के निकल गया। पीछा किया फिर भी बच के निकल गया। चमकौर की कच्ची गढ़ी में घेर लिया गया। 10 लाख फौज का घेरा था, चप्पे चप्पे पर पहरा था। गढ़ी की एक एक ईंट उखाड़ दी गई, सारे सिख मार दिए गए, पर फिर भी वो बच के निकल गया। बहुत बुरी खबर है ये जफर बेग, बहुत बुरी खबर है ये। हुजूर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर? जल्दी बयान करो। गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वाह, ये तो वाकई अच्छी खबर है। अरे ये तो वाकई अच्छी खबर है। दीवान सुचानंद जी हुजूर। बूढ़ी औरत और छोटे बच्चे, इनको अपने वालिद के ठिकानों का पता तो होगा ही। क्यों नहीं हुजूर, जरूर पता होगा। तो फिर ऐसा करो, इनको इस कड़कती ठंड में इनको ठंडे बुर्ज में कैद किया जाए। ठंडे बुर्ज में इनको भूखा प्यासा रखा जाए। जब पोष की इस कड़कड़ाती ठंड में उस बूढ़ी औरत और छोटे बच्चों की हड्डियां कड़कड़ाने लगी तो गिड़गिड़ाते हुए सब कुछ उगल देंगे। वजीर खान कभी हारा नहीं। कभी हारा नहीं। हुजूर, ये मोतीराम मेहरा है। बागी गोविंद सिंह के बच्चों को दूध पिलाता हुआ पकड़ा गया है हुजूर। मोतीराम गोविंद सिंह के बच्चों को दूध, सांप के बच्चों को दूध। ऐसे नमक हराम भी है सरहंद में। मोतीराम, क्या ये सच है? तूने बागी गोविंद सिंह के बच्चों को दूध पिलाया? भूखे बच्चों को दूध ही तो पिलाया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। सिपाहियों, कोड़े मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। बागी के बच्चों को खाना खिलाने को ये गुनाह ही नहीं मानता। भूखे को खाना देना गुनाह नहीं है, भूखे बच्चों को दूध पिलाना गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। मेरा बस चले तो मैं बच्चों को फिर दूध पिलाऊंगा, फिर दूध पिलाऊंगा, फिर दूध पिलाऊंगा। इस गुस्ताख को शरेआम कोहलू में पीट दिया जाए ताकि अवाम को कान हो जाए कि किसी बागी को पनाह देने या खाना देने की सजा क्या होती है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री। तन मोती जिन
दीवान सुचानंद, उन बच्चों से गोविंद सिंह के बारे में पता तो चल गया होगा। उन्होंने हुकूमत की ईन मान ली होगी। नहीं हजूर नहीं, बहुत जिद्दी बच्चे हैं वो। क्या मतलब? हजूर, जब उनसे पूछा गया तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो वो कहने लगे जहां भी हैं चढ़ती कलाओं में हैं। और वो डराने धमकाने से भी नहीं माने हजूर। जब उनसे कहा गया कि जलती हुई तवी पे बैठा दिए जाओगे, तो कहने लगे हमारे बाबा गुरु अर्जन देव जी ने तुम्हारी जलती हुई तवी पे बैठ के पहले ही देख लिया है। जब उनसे कहा गया कि देग में उबाल दिए जाओगे, तो कहने लगे भाई दयाले ने उबल कर देख लिया है। फिर जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे बड़े भाई अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की जंग में मार दिए गए हैं, कोई एक भी सिख नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें हुकूमत से हार मानकर इस्लाम कबूल करना ही होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया हजूर। और वो बुलंद आवाज में बोलने लगे, हमरे बंस रीत इम आई, शीश देत पर धर्म न जाई, शीश देत पर धर्म न जाई। बहुत गुस्ताख बच्चे हैं ये, इनको सख्त सजा सुनाई जाए। क्यों काजी साहब? पर हुजूर, शरा के मुताबिक 9 साल और 7 साल के बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। और क्योंकि ये बच्चे हैं, फिर इन्होंने कोई जुर्म भी तो नहीं किया। काजी साहब, सांप के बच्चे हैं ये, सांप के। सब बोलिए, बड़े होके इन्होंने डंक ही मारना है। हुजूर, बच्चे भी अपने पिता जैसे बागी हैं, बागी। इन बच्चों को अभी कुचल दिया जाए। इन बच्चों के लिए ऐसी सजा तजवीज करो कि फिर कोई हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की जरूरत ना करे। क्यों काजी साहब? ठीक है नवाब साहब, बागी सिखों को जलती हुई तवी पे बिठा के देख लिया, देग में उबाल के देख लिया, आरे से चीर के देख लिया, पर इन लोगों ने हुकूमत से हार नहीं मानी। इसलिए इस्लाम और मुगलिया हुकूमत की हिफाजत के लिए इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा कर खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हजूर, मेरा एक मशवरा है। नवाब साहब मलेल कोटला के भाई बागी गोविंद सिंह के हाथों मारे गए थे, इसलिए बच्चों को खत्म करने का जिम्मा नवाब मलेर कोटले को दे दिया जाए। इससे बागी बच्चे भी मारे जाएंगे और बच्चों को मारने की तोहमत भी हजूर पे नहीं आएगी। ठीक है, नवाब मलेर कोटला शेर मोहम्मद खान को बुलाया जाए। हजूर, नवाब साहब मलेर कोटला तशरीफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाब शेर मोहम्मद खान, खुशामदीद, खुशामदीद। शेर मोहम्मद खान साहब, आपका भाई और सगे रिश्तेदार बागी गोविंद सिंह के हाथों मारे गए थे और उसी बागी गोविंद सिंह के बच्चे अब हुकूमत की कैद में हैं और हम वो बच्चे आपके सुपुर्द करना चाहते हैं ताकि आप काजी साहब के फतवे की तामील करते हुए उनसे अपने भाई और रिश्तेदारों की मौत का बदला ले सको। नवाब साहब, मेरा भाई और रिश्तेदार मैदाने जंग में लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी मौत का बदला मैं इन मासूम बच्चों से लूं? नहीं नवाब साहब, नहीं, ये तो जुल्म है, जुल्म। और मैं ये जुल्म करके कहरे इलाही को बुलावा नहीं दूंगा। नवाब साहब। बताओ शेर मोहम्मद खान। नवाब साहब,
बच्चों पे जुल्म खिलाफे शरा है। वो बच्चे ही तो हैं, क्यों ना उन्हें छोड़ दिया जाए। तुम हुकूमत के खैर ख्वाह हो या दुश्मन, मैं बागी गोविंद सिंह के हाथ आए बच्चों को छोड़ दूं, जिसने कितने बरस से मुगलिया हुकूमत के नाक में दम कर रखा है। ये नहीं हो सकता शेर मोहम्मद खान, मैं उन बच्चों को हरगिज हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कल दिन निकलने के बाद उन बच्चों को दीवारों में चुनकर खत्म कर दिया जाएगा। नवाब साहब, मैं उन बच्चों की रिहाई के लिए हां का नारा मारता हूं। उन बच्चों को छोड़ दिया जाए। किस नहीं? नवाब साहब, मेरी एक बात याद रखना, अगर आप बच्चों पे जुल्म करने से बाज ना आए तो सरहंद पे खुदा का कहर नाज़िल होके रहेगा। खुदा का कहर नाज़िल होके रहेगा। काजी साहब, देर मत करो। उन बच्चों को अभी इसी वक्त दीवार में चिनवाकर खत्म कर दिया जाए। शाशल बेग, देर ना करो। इन बागी बच्चों को दीवारों में चुनकर खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए। बागी के बच्चे खत्म हो जाएंगे। बगावत के बीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म। वजीर खान कभी हारा नहीं है? ये आवाज कैसी? हजूर, दीवार गिर गई है और बच्चे भी बेहोश होकर गिर गए। ओह, दीवार गिर गई। उन बच्चों को इसी वक्त ज़िबा कर दिया जाए। ज़िबा कर दिया जाए। ज़िबा कर दिया जाए। कहा उस वक्त गल जो उन जुल्मी की अंबर चाहियत हुद फटियो चाहियत फटी जमीन, चाहियत फटी जमीन। हूँ तो उहाँ था छुराई के बारे दह गोडे हेठ कर ज़िबहा डारो, कर ज़िबहा डारो। तड़प तड़प गई जिंद शीर खोर दोहे कतला, दोहे कतला। ऐसो पयो ताहा बडकारा हाहाकार सुन जगत उचारा, हाहाकार सुन जगत उचारा।
सुन जगती उचारा, सुन जगती उचारा। हजूर, दीवान टोडरमल मिलना चाहते हैं। ठीक है, भेज दो। हजूर का इकबाल बुलंद हो। टोडरमल, कहो टोडरमल, क्या चाहते हो? हजूर, बच्चों और माताजी की लाशें मुझे दे दो। टोडरमल, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हजूर, लाशों से तो सरकार को कोई खतरा नहीं। लाशों से खतरा तो कोई नहीं, पर तुम क्या करोगे उन लाशों का? हजूर, मैं तो बस उन लाशों का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। अच्छा, लाशों का संस्कार करना चाहते हो तुम? जी हजूर। टोडरमल, तुम तो खानदानी रईस हो, बहुत दौलत जमा कर रखी होगी, तुझे वो लाशें मिल सकती हैं, मगर कीमत अदा करनी पड़ेगी। हजूर, जो कीमत कहो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, ठीक है। जितनी जगह उन लाशों के संस्कार के लिए तुझे चाहिए, उतनी जगह में सोने की अशर्फियां खड़ी करके भरनी होंगी। लाशें चाहता है तो जल्दी बोल। मुझे मंजूर है हुजूर। जफर बेग, जाओ, जितनी जगह टोडरमल को लाशों के संस्कार के लिए चाहिए, उतनी जगह में सोने की अशर्फियां खड़ी करके वसूल करो। ख्याल रहे, एक भी अशर्फी कम नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म हजूर। अभी भी 5 अशरफियां कम है टोडरमल। जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात सब बेचकर इतनी ही अशर्फियां जुटा पाया हूं। 5 अशर्फियों की कमी रह गई है, वो बाद में पूरी कर दूंगा। नहीं टोडरमल नहीं, सूबा सरहद वजीर खान का हुक्म है कि एक भी अशरफी कम नहीं होनी चाहिए। ये लो पिताजी गुल्लक, 5 अशरफी तो निकल ही आएंगी। वाहेगुरु, तेरा शुक्र है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु,
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सफर बेग, गोविंद सिंह का पता चला या नहीं? हाँ हुजूर, गोविंद सिंह मुगलिया फौज के घेरे में से फिर बच के निकल गया। और बार यही कहानी सुनने को मिलती है। गोविंद सिंह घेर लिया गया, सिख मार दिए गए, और गोविंद सिंह बच के निकल गया। और मैं पूछता हूँ, इतने सख्त पहरे से वो बच के निकल कैसे गया? हुजूर, मैंने बड़ी अच्छी तरह दरियाफ्त की है। चमकौर की गढ़ी में से वो मुगल सिपाही के भेष में हमें मूर्ख बना के निकल गया। जहां उसने नीला चोला पहनकर उच्च का पीर होने का ढोंग किया और बच के निकल गया। दोराहा चौकी की हद पार करके वो दीना कांगड़ पहुंच गया है हुजूर, जहां उसने बादशाह हिंद औरंगजेब को फतेह का खत लिखा है, जफरनामा। हुजूर, अभी भी वो ललकार रहा है, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अभी भी कह रहा है, राज करेगा खालसा। या अल्लाह, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सभी सिख खत्म कर दिए गए, गोविंद सिंह अकेला बच निकला। फटे हाल, नंगे पांव, सब कुछ छिन चुका है उसका। सारा कुनबा मारा जा चुका है उसका, सारी फौज मारी जा चुकी है उसकी। अकेला रह गया वो, अकेला, सिर्फ अकेला। अभी भी अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहा है कि बादशाह हिंद को अपनी जीत का जफरनामा लिख रहा है। हुजूर, ये लोग हार तो मानते ही नहीं, कहते हैं ये अमृत की शक्ति है। जब तक एक भी सिख जिंदा है, वो जुल्म के खिलाफ लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। इस वक्त कहां है गोविंद सिंह? हुजूर, लखी जंगल की ओर निकल गया है। फिर फौज इकट्ठी कर ली है, फिर जकारे गूंज रहे हैं, फिर राज करेगा खालसा के नारे लग रहे हैं। जफर बेग, लखी जंगल की ओर कूच किया जाए। वजीर खान ने भारी सेना के साथ गुरुजी का पीछा किया। लखी जंगल में मुक्तसर साहब के स्थान पर हुई घमासान जंग में वजीर खान हार गया और वापस लौट गया। 10 लाख की मुगलिया फौज भी गुरुजी को पकड़ने में नाकाम रही थी। उधर गुरु गोविंद सिंह जी की लिखी हुई चिट्ठी जफरनामा दक्षिण में बैठे औरंगजेब को मिल चुकी थी। जफरनामा पढ़ने के बाद औरंगजेब अंदर तक कांप गया था। उसने गुरुजी को मिलना चाहा। गुरुजी दक्षिण की ओर रवाना भी हो गए, पर इसी दौरान औरंगजेब अपने गुनाहों की आग में जलता हुआ दम तोड़ चुका था। दक्षिण में ही माधोदास बैरागी गुरुजी की शरण में आया, जो अमृत छाकर बंदा सिंह बहादुर बना। गुरु गोविंद सिंह जी ने जालिमों को सजा देने के लिए बंदा सिंह बहादुर को पंजाब में भेज दिया, जिसने मुगलिया हुकूमत में तरथल्ली मचाकर रख दी। बंदा सिंह फौजा नू बंगारदा, कहंदा सुन लो नाल ध्यान, असा खान वजीरा मारना। असा खान वजीरा मारना, जिन्ने मारे बच्चे नादान।
बरछी मार के बाज सिंह ने बरछी मार के बाज सिंह ने बरछी मार के पुंजे सुट